हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, जब जब जग उस पर हंसा है, तब तब उसने इतिहास रचा है। दोस्तों, जिस जिस व्यक्ति पर ये संसार हंसा है, उसी व्यक्ति ने दोस्तों इतिहास को रचा है। दोस्तों, एक सिकंदर जिसका नाम आपने बहुत अच्छी तरीके से सुना होगा, जब सिकंदर ने कहा कि मैं विश्व विजेता बन के लौटूंगा, तभी उसके पास खड़ा हुआ व्यक्ति दोस्तों जोर जोर से हंसने लगा। और जोर जोर से हंसने ही नहीं लगा, इसके अलावा उसने ये सोचा, ये छोटा सा बच्चा इतनी बड़ी बात कैसे कह सकता है। दोस्तों, ध्यान रखना कि वही बालक एक दिन विश्व विजेता बन के लौटा था, जिसका नाम क्या था दोस्तों? सिकंदर। तो दोस्तों, आप यहाँ याद रखें, और आपकी जो मजाक बना रहे हैं, जो आपकी मजाक उड़ा रहे हैं, आप उसी समय संकल्प लें कि आज मैं दुनिया के लिए मजाक हो सकता हूँ, लेकिन एक दिन तुम्हारे लिए मैं मिसाल बन के दिखाऊंगा। एक दिन तुम्हारे लिए मैं मिसाल बन के दिखाऊंगा। और दोस्तों, ये भाव जो है वो अपने रोम रोम में बसा लें, और आपके रोम रोम में ये भाव दोस्तों बसना चाहिए। दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पर दोस्तों यहाँ डिस्कस करूंगा, वो टॉपिक क्या है दोस्तों? सफलता का रहस्य। सफलता के रहस्य पे मैं यहाँ बात करने जा रहा हूँ, और यहाँ जो सफलता के रहस्य पर हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, ये बात है अरस्तु की। अरस्तु आपने नाम सुना होगा, सुकरात आपने नाम सुना होगा, प्लेटो आपने नाम सुना होगा। और यहाँ पे जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये सोक्रेटिस की कहानी है, सुकरात की कहानी है। सुकरात किसके गुरु थे? अरस्तु किसके गुरु थे? प्लेटो किसके गुरु थे? सबसे पहले मैं आपको ये थोड़ा क्लियर कर दे रहा हूँ। ये जो सुकरात है, ये सुकरात एथेंस के रहने वाले थे, ग्रीक के रहने वाले थे। और जो सुकरात है, सुकरात सोक्रेटिस जिनको कहा जाता है, तो सुकरात के जो शिष्य हुआ करते थे, उनका नाम दोस्तों क्या था? प्लेटो था। और प्लेटो के शिष्य का नाम क्या था दोस्तों? अरस्तु था। और अरस्तु के शिष्य का नाम क्या था दोस्तों? अलेक्जेंडर, सिकंदर जिसको कहा जाता है। क्या नाम था? सिकंदर। अगर मैं दोस्तों बात करूं सुकरात की, तो सुकरात अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। और सुकरात ने दोस्तों आज तक कोई भी बुक भी नहीं लिखी। एग्जाम के अंदर पूछी जाती है, अगर आपसे पूछी जाए सुकरात की बुक का नाम क्या है, तो सुकरात ने दोस्तों कोई भी किताब आज तक लिखी नहीं है। लेकिन दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि सुकरात के जो शिष्य थे, उनका नाम प्लेटो था, और प्लेटो ने दोस्तों कौन सी पुस्तक लिखी, तो आंसर क्या होता है दोस्तों? द रिपब्लिक। कौन सी दोस्तों? द रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? प्लेटो ने लिखी। और प्लेटो के जो शिष्य थे दोस्तों, अरस्तु थे। और अरस्तु ने दोस्तों पॉलिटिक्स पुस्तक लिखी। कौन सी लिखी दोस्तों? पॉलिटिक्स लिखी। और दोस्तों, आगे अगर मैं बात करूं, अरस्तु का जो शिष्य हुआ करता था, उसी का नाम था दोस्तों अलेक्जेंडर, उसी का नाम था दोस्तों सिकंदर, जिसको सिकंदर महान के नाम से दोस्तों जाना जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, कि जो सोक्रेटिस थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके विचारों को किसने लिखा? तो दोस्तों सीधी सी बात है, उनके जो शिष्य हुआ करते थे, उन्होंने इनके विचारों को लिखा। अगर मैं बात करूं विश्व का पहला महान दार्शनिक, तो नाम किसका आता है दोस्तों? सुकरात का आता है। और सुकरात वो व्यक्ति था जिसने आज तक किसी बुक को नहीं लिखा। होता क्या है दोस्तों, ये जो सुकरात हैं, अनपढ़ व्यक्ति हैं, लेकिन ब्रिलियंट हैं, गरीब व्यक्ति हैं, सामान्य परिवार से हैं। और ये जो समाज में जो कुरीतियाँ चल रही हैं, उनके विरुद्ध दोस्तों आवाज़ उठाते हैं। इन्होंने क्या किया दोस्तों, कि जगह-जगह जाके घूमकर, और जहाँ लोग मिलते, उनको भाषण देना इन्होंने शुरू किया। लोगों को धीरे-धीरे इनकी बातें बकवास लगती थी, वो धीरे-धीरे इनकी बातें लोगों को अच्छी लगने लगी, और एक दिन पूरा एथेंस इनके साथ हो जाता है। दोस्तों, ये वही व्यक्ति हैं जिनकी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और होता क्या है दोस्तों, अंत भी इनका मैं बता देता हूँ, कि जो सुकरात हैं, इनको दोस्तों अंत में ज़हर दिया गया, और ज़हर इनके पीने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। और ज़हर दोस्तों क्यों दिया गया? उसका कारण ये था कि वहाँ का जो कोर्ट था, जो न्यायालय था, उसने इन पर ये आरोप सिद्ध किया कि आप जो हैं, ये जो युवा हैं, उनको आप यहाँ बरगला रहे हैं, उनको आप गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। दूसरा ये था कि आप नास्तिक हैं। तीसरा आरोप उन पे ये था कि आपने देव निंदा की है।
ईश निंदा की है, यानी ईश्वर का, अल्लाह का, गॉड का अपमान किया है और इस अपमान के बदले उन्हें मृत्यु दंड दिया गया और मृत्यु दंड जब दिया गया तो उन्होंने अपने विचारों को नहीं छोड़ा, जहर पीना दोस्तों उन्होंने स्वीकार किया। उसी व्यक्ति की कहानी में असफलता का यस जो सफलता का जो रहस्य है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। असफलता क्या है, सफलता क्या है, वो भी इन्हीं के विचार हैं और इनका स्टेटमेंट हुआ करता था दोस्तों, इनका एक कथन हुआ करता था, वो भी एग्जाम में पूछा गया है कि सुकरात का कथन क्या था। तो इनका कथन था दोस्तों कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। इनका कथन क्या था सुकरात का कि मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। ये स्टेटमेंट किसका है दोस्तों? सुकरात का है। होता क्या है दोस्तों, एक सामान्य सा व्यक्ति, एक सामान्य सा विद्यार्थी जिसको सफलता नहीं मिल रही होती है, बहुत सारे अटेम्प्ट उसने किए लेकिन वो सफल नहीं हुआ। उसके बाद दोस्तों वो गुरुजी के पास जाता है, बोले तो सुकरात के पास जाता है और गुरु की शरण में जाके बैठ जाता है और गुरु से कहा कि सफलता का रहस्य क्या है? तो गुरु ने कहा कि कल मॉर्निंग में 4 बजे मेरे पास आ जाना, मैं आपको सफलता का रहस्य बता दूँगा। हुआ ये दोस्तों, वो व्यक्ति जिसे चिंता थी कि मुझे सफलता का रहस्य जानना है, वो व्यक्ति 4 बजे की जगह 3 बजे आ गया और जो सुकरात थे दोस्तों, वो 1 घंटा पहले वो भी उठ गए और उससे कहा था कि वो गाँव के बाहर एक नदी बहती है, उस नदी के पास आप पहुँच जाना और वहाँ मैं आपको तैयार मिलूँगा। फिर से सुनिए दोस्तों, जिस व्यक्ति ने सफलता का रहस्य जानना चाहा सुकरात जी से, वो व्यक्ति जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति को टाइम दिया गया कि आप कल सुबह 4 बजे गाँव से बाहर नदी के किनारे मिलना। सुकरात जो थे, वो भी रात भर नहीं सोए, जिसे रहस्य जानना था, वो भी रात भर नहीं सोया। ये जो व्यक्ति था, वो 4 बजे की जगह 3 बजे उस नदी के किनारे पहुँच गया कि कहीं मैं लेट हो गया तो गुरुजी नाराज़ ना हो जाएँ। गुरुजी वहाँ 2 बजे ही पहुँच गए, वो उससे पहले तैयार थे वहाँ जब वो व्यक्ति पहुँचता है। उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी सफलता का रहस्य बताइए। उन्होंने कहा कि चलो इस नदी में चलो। अब होता क्या है कि उस व्यक्ति को कड़ाके की ठंड, जहाँ दोस्तों माइनस में टेम्परेचर हो और उस समय कहा जाए रात के 3-4 बजे कि आप चलो इस नदी में घुसो, तो नदी का कितना ठंडा पानी होता है दोस्तों। उस व्यक्ति ने हिम्मत की और वो नदी में चल दिया। पीछे-पीछे उसके साथ सुकरात थे, वो भी चल दिए। अब दोनों लोग नदी में पहुँच गए। पानी पहले उनके सीना तक आया, फिर उनके गर्दन तक पानी आया। जब सीना तक पानी आया तो वो व्यक्ति रुक गया कि गुरुजी अब बताइए। गुरुजी ने कहा नहीं, अभी और आगे बढ़ो, तब आपको सफलता का रहस्य बताएँगे, पता चलेगा। होता क्या है, जब गर्दन तक पानी आ जाता है, जब नदी में चलते-चलते गर्दन तक पानी आ गया, तो क्या हुआ? उस व्यक्ति ने फिर पूछा कि गुरुजी सफलता का रहस्य बताइए। गुरुजी ने क्या किया कि उसकी जो गर्दन थी, वो पानी में डुबो दी। जब उस व्यक्ति की गर्दन गुरुजी ने बोले तो सुकरात ने जब गर्दन पानी में के अंदर डुबो दी, अब वो व्यक्ति दोस्तों छटपटाने लगा। क्योंकि गुरुजी जो थे, सुकरात जो थे, वो शरीर से तगड़े थे उस व्यक्ति की तुलना में और उन्होंने उसके सिर को पानी के अंदर डुबोए रखा जब तक उसका रंग दोस्तों नीला नहीं पड़ गया। जैसे ही उस व्यक्ति का रंग नीला पड़ता है, सुकरात उसको निकाल के नदी से बाहर लाते हैं, उसके पेट वगैरह का पानी-वानी निकालते हैं और उससे कहते हैं कि जब आप पानी के अंदर थे, तो तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस बात की महसूस हो रही थी? तो उस व्यक्ति ने कहा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत मुझे हवा की थी, क्योंकि मेरा दम घुट रहा था, मुझे साँस लेने में दिक्कत आ रही थी, साँस मैं नहीं ले पा रहा था और मुझे ज़िंदगी में जब गुरुजी ने कहा कि तुम्हारा इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रिय कौन है? सबसे ज़्यादा तुम इसे किसे चाहते हो? किसके लिए तुम अपनी जान दे सकते हो? क्या उसका चेहरा तुम्हें याद आया या उसके बारे में कोई विचार आया? तो उस व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुजी, दुनिया में जिन लोगों के लिए मैं जान दे सकता हूँ, उनका भी विचार मेरे दिमाग में नहीं आया। मैं उनके बारे में भी कुछ नहीं सोच सका। मेरे दिमाग में सिर्फ़ एक ही बात थी कि मुझे कहीं से हवा मिल जाए, मैं कहीं से साँस ले लूँ। तो गुरुजी ने कहा कि बस यही सफलता का रहस्य है, जो आप कर रहे हो वो उस चीज़ की आपको उतनी ही आवश्यकता महसूस हो, जितनी आवश्यकता तुम्हें जल के अंदर, पानी के अंदर दोस्तों किसकी हो रही थी? हवा की जितनी आवश्यकता महसूस हो रही थी
कि हवा के सिवा तुम्हें दुनिया में ना कोई अपना दिखाई दिया, ना कोई गैर दिखाई दिया, ना वो दिखाई दिया जिसके लिए तुम जान दे सकते हो। जितनी ज़रूरत आपको वहाँ महसूस हो रही थी, उतनी ही ज़रूरत जिस दिन आपको अपने टारगेट की, जिस दिन आपको अपने उद्देश्य की ज़रूरत महसूस होगी, उसी दिन दोस्तों आपको सफलता मिल जाएगी। यही सफलता का रहस्य है। और ये बात कहानी जो मैंने बताई, ये किसकी है दोस्तों? सोक्रेटिस की है। तो दोस्तों, ज़िंदगी में जो भी करना है, जो भी आपने मन में बसाया है, जो भी विचार आपके दिमाग में आया है, उस विचार को उसी तरीके से आप महसूस करो जिस तरीके से उस व्यक्ति को जल के अंदर हवा की आवश्यकता महसूस हो रही थी। उसी दिन आपको सफलता मिल जाएगी। दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। यही क्या है दोस्तों, सफलता का रहस्य है। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।